फिरदौस आशिक कवान साहिबा हमारे साथ हैं, जिनके बारे में हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी शख्सियत, इस कद की शख्सियत हमारे पास नहीं थी, उनकी कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए उनको यहाँ पंजाब में एक टास्क दिया गया। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह कि पूरी पार्टी के पास आप जैसा कोई और नहीं था कि क्या मरीम नवाज साहिबा PML में ज़रा हमें मरीम औरंगज़ेब भी नज़र आती हैं, अज़मा बुखारी साहब भी नज़र आती हैं, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी मीडिया में, और वो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी ख़वातीन की हम इज़्ज़त करते हैं, उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे लोग। क्या आपकी ज़रूरत महसूस हुई? देखिए उसामा, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दिल की था गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि मेरे लीडर ने मुझ पर एक दफ़ा फिर एतमाद का इज़हार किया, और उन तमाम क्यास राइयों को, मुबालगा राइयों को, इल्ज़ाम तराशियों को, और जिसके दिल के अंदर उठने वाला दर्द था, और उन सब को मलियामेट करते हुए उन्होंने उन तमाम इल्ज़ामात के से मुझे बरी करते हुए ये तासर जो दिया गया कि शायद मुझे हटाने के पीछे कोई अवामल थे, कोई मेरा मिसकंडक्ट था, कोई किसी तरह मेरा एब्यूज़ ऑफ पावर था या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी था, तो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये अल्फाज अदा करना कि मैं कहीं भी मिसकंडक्ट ना किया, ना मेरे पे कोई ऐसा दाग है और ना मेरे दामन पे कोई ऐसा धब्बा है। लेकिन क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है कि एक शख्स के बारे में कोई कह देता है, फ़र्ज़ करें कि जी ये है, मीडिया में रिपोर्ट आ गई, या किसी ने कह दिया, किसी दूसरे मुशीर वज़ीर ने कह दी जी इनके खिलाफ ये है, तो उसको हटा दिया और फिर इंक्वायरी शुरू की, और जब वो नजर आया कि नहीं अच्छा ऐसी तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा ले आए, या पहले इंक्वायरी मुकम्मल हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लिया? देखिए, ये भी क्रेडिट इमरान खान और इस जमात को जाता है, और हमारे उस तब्दीली के सफ़र की तरफ ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कि आप कोई भी शख्स किसी के हवाले से अगर कोई नेगेटिव चीज़ करता है, तो बजाय इसके कि वो अपनी सीट पे बैठ के अपना डिफेंस करे, आप उसको फॉर द टाइम बीइंग डी-सीट करते हैं या अनसीट करते हैं, और ख़ुद एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से एनालिसिस करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और फिर जो हक़ाइक़ पे मबनी फैक्ट बेस्ड आपके सामने फाइंडिंग आती हैं, आप उसके बाद फ़ैसला करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जितना नेटवर्क है, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनसे वो रिपोर्टिंग करा के किसी भी शख्स के हवाले से एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इंक्वायरी में आपको कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन एक इंक्वायरी आर्मी चीफ ने भी की, उसमें अफसरान को हटाया गया, रिजेक्टेड नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, PDM ने कहा ठीक है, बिलावल ने कहा ठीक है। अब ताज़ा खबर यह है कि मज़ार की मैनेजमेंट ने यह दरख्वास्त दी है कि जी ये बेरहमती हुई है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की, और इस पर एक्शन होना चाहिए। इसका भी कुछ होगा या इस पर भी कुछ नहीं होना? देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, रूल्स हैं। इस कायनात को चलाने के लिए परवरदिगार ने कुछ रूल्स वाज़ेह किए, टाइमिंग सेट की, तरीका कार वाज़ेह किया, कब सूरज ने कितने बजे कहाँ से तुलू होके कहाँ पे गुरूब होना है, और साइकिल क्या होगा। तो ये खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान को भी चलाने के कुछ रूल्स हैं, कोई तरीका कार है, कोई उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल अपने बाईलाज हैं। तो आपने देखा कि जो वहाँ पे राइट वे था वो एंड में अडॉप्ट हुआ, ये काम पहले दिन होना चाहिए था। सबसे पहले तो किसकी गलती है? ये गलती आपकी जो वीक इंस्टीट्यूशंस है, जो सियासतदानों ने, शख्सियात ने फोर्सफुली उन अदारों को, कानून को अपने ताबे कर लिया, और वो इदारे इतने कमज़ोर रहे कि वो ताकतवर शख्सियात के हाथों यरगमाल बने, रूल ऑफ लॉ इंश्योर ना हो सका। और यही वो इमरान खान का जुर्म है कि वो इस मुल्क में अदारों को आज़ाद कर रहे हैं। साहब, मैनेजमेंट कमेटी ने तो पहले ही ये अडॉप्ट किया था, लेकिन सिंध हुकूमत चूँकि उन्होंने कहा जी हमारे मेहमान हैं तो आप इनके खिलाफ नहीं करें पुलिस को, तो उन्होंने मना कर दिया, जिस पर पुलिस क्यों मना हुई? पुलिस का रूल ऑफ लॉ है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने हम सब के सताए हुओं को इंसाफ देना है, और अगर पुलिस उसमें पार्टी बन जाए, पुलिस पॉलिटिकली अलाइन हो जाए, तो दर्ज नहीं कर रहे, और पुलिस तो यही वो मैनेजमेंट किसी ने पूरी तरह गुलाम बना दिया कि DSP जो है वो नहीं लगा सकता IG।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की है बड़ी ख़तरनाक बात है, हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मरियम नवाज़ का एक भयानक प्लान, जिस तरह आपने चंद उसकी चीज़ें खोली हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी को बुला के उन्होंने एक प्लान बनाया, और हमें ये भी खबरें आ रही वहाँ से कि मरियम साहबा तो यहाँ तक अपने जो करीबी लोगों से या कुछ लोगों से के ज़रिए ये बात निकली है कि यहाँ तक भी उनका प्लान है कि अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो वो सी पैक जो है उसको हिट कर सकती हैं, उसके मंसूबों को सबोताज करने के लिए अपना वहाँ पे जैम कर सकती हैं। वहाँ पे जो इस वजह से जारी बात है, आपने कहा फिरका वरना फसादात फूट सकते हैं, एक बदअमनी और एक शोरश बर्पा हो सकती है। तो इस हवाले से क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनका साथ देंगे या अकेले में वो इस तरह की चीज़ें जो है करने के हवाले से आगे आएंगी? क्या रिपोर्ट से हुकूमती एजेंसीज की भी आपके पास इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं? देखिए, इस बयानिए के साथ जुड़ा जो प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन है या उनका रोड मैप है, वो सी पैक को हिट इसलिए करना है कि आपको पता है कि जो मेन आर्टरी और मेन वेसल है वो गिलगित बल्तिस्तान से ही गुजरता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान से शायरा रेशम से गुजरने वाला जो सी पैक का ट्रैक है, जब उस पर पब्लिक बिठा के उसको चोक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, जैम किया जाएगा, तो उसका मकसद बैनुल अक़वामी अटेंशन हासिल करना है। उसका मकसद चाइना, चूँकि उसमें स्टेक होल्डर है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना के उस इंटरेस्ट को हर्ट करना और उसको इंस्टिगेट करना कि वो भी आए और इस पूरे प्रोसेस में एक पार्टी के तौर पे इनके साथ अंगेज हो। तो ये सारी बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशें हैं, जो सी पैक के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट और ग्रुपिंग इंटरनेशनल आपको पता एग्जिस्ट करती है। तो मरियम बीबी ने अब अदारों पे तो खुदकुश हमले किए थे, अब कौमी मफाद पे भी वो खुदकुश हमले करने का प्लान बना रही हैं, और उनका मकसद ये है कि वो सियासी खुदकुश हमले के इस किस्म की स्ट्रेटजी, इस किस्म का बयानिया कि जिससे उनको ये यकीन है कि शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है। अच्छा। क्योंकि जब आप डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं। बाबर साहब, आपका सवाल डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ आपने कहा कि जिस तरह से मरियम खुदकुश हमले कर रही हैं अदारों के खिलाफ, अदारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, दूसरी तरफ मोदी ने, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी हैं और बाकायदा पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर पर अटैक किया है, वहाँ पर उन्होंने हमला किया, वहाँ पर घर तबाह हुए हैं। तो ये सारे ताने बाने जो मिल रहे हैं, ये किस साइड पे हमें लेके जाया जा रहा है? बाबर साहब, पाकिस्तान के अंदर जब इस्तेहकाम आया, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की जो एक खला हुआ अमेरिकन फोर्सेस का, तो रीजनल एक पीस कीपर के तौर पे पाकिस्तान उभर के सामने आया। तो पाकिस्तान की मुखालफीन जो है, स्पेशली हिंदुस्तान लॉबी जो है, उसको ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान पुरअमन हो, तरक्की करे और आगे बढ़े। हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंगेज रखना चाहता है और हमारी एनर्जीज़, फोकस वो नेगेटिव एलिमेंट्स और फोर्सेस में इंडल्ज करना चाहता है। ये जो मरियम बीबी तड़प रही हैं और नवाज शरीफ वहाँ बैठ के बैरून मुल्क जहर उगल रहे हैं, ये कोई उनके अकेले दिल की आवाज़ नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान मुखालफीन के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो हिंदुस्तान के मीडिया में सफ़े अव्वल की हेडलाइंस बन रहे हैं, और वो हिंदुस्तान और मोदी का जो बयानिया था पाकिस्तान के हवाले से, उन्हें अब कुछ कहने की बैनुल अक़वामी फोरम्स पे कम ज़रूरत पड़ रही है। नवाज शरीफ उनके वकील और तर्जमान बने हुए हैं। तो ये एक बदकिस्मत सूरत हाल है जो सियासत से ज़्यादा अब रियासत के मफादात को दाव पे लगा रही है PMLN, क्योंकि सियासत की उनकी बली चढ़ चुकी है, अब वो रियासत को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की अफवाज जिस तरह की भी दरअंदाजी करें,
जिस तरह बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके नहत्ते कश्मीरियों पे यलगार करें, हमारी पाकिस्तान की अफवाज चुकन्नी है, चौकस हैं और अर्ज़ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को उसी के अल्फाज में और उसी के अमल के मुताबिक जवाब भी देंगे और दे भी रहे हैं। और लेकिन देखना ये है कि अल्टीमेटली जब बैरूनी दुश्मनों से तो आप लड़ लेते हैं, लेकिन अंदरूनी दुश्मन जो हैं उनसे उनको इंगेज करना ज़रूरी है। और उनसे की लड़ाई शुरू हुई लड़ाई जो है वो अल्टीमेटली मुल्क के नुकसान में है। अच्छा, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि कोई मुज़ाकरात किए जाएं? जितना इस वक्त माहौल टेंस हो गया, सब लोग इस बात में कह रहे हैं कि असल इशू महंगाई है, दीगर प्रॉब्लम्स हैं। ऑपोजिशन नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, जो सर्वेज हुए हैं, गैलप का भी है, पल्स का भी है, इसमें सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर PMLN, फिर इंडिपेंडेंट और JUI, फिर उसके बाद। और इसी तरह से मकबूल तरीन लीडर्स में अगर देखें, इमरान खान साहब हैं। एक गैलप सर्वे जो है वो कहता है 42% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, पल्स कहता है 41%, फिर बिलावल भुट्टो हैं, फिर नवाज शरीफ, फिर मरियम नवाज। ये तो बहुत नीचे दिखा रहे हैं इन लोगों को। वो कह रहे हैं कि ये आपने करवाया सर्वे गिलगित बल्तिस्तान में, आप लोग करवा रहे हैं इस तरह के। देखिए, बात ये है कि अगर आप गैलप सर्वेज की सारी नेट से हिस्ट्री निकालें तो PMLN की जो मकबूलियत के झंडे गैलप सर्वे के ज़रिए गाड़े जाते रहे, उस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, मरियम के पापा सब जो है वो हाथ उठा के मसल लोगों को दिखाते थे कि ये देखें हम पॉपुलर हैं, ये देख ले सर्वे आ गया। लोगों ने हम पे एतमाद किया, हमें ठप्पा लगा दिया कि वी आर द मोस्ट क्रेडिबल एंड पॉपुलर लीडर्स। लेकिन ये बोगस, अनाद और हसद की निशानियाँ हैं कि जो चीज़ आपके लिए आए तो वो तो परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन जो किसी मुखालिफ के लिए आए तो उसमें आपको उसको ऑब्ज़र्व करने में भी, हज़म करने में भी वो कड़वी गोली समझते हुए आप निगलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हकीकत है, इसको वो झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये वही सर्वे हैं जो उनकी मकबूलियत दिखाते रहे। अगर आज PTI और इमरान खान को एक लीडिंग पार्टी और लीडरशिप के तौर पे फ्रंट लाइन पे जगह मिल रही है, तो इसकी वजह है उसामा। महंगाई के बावजूद कैसे लोग यही समझ रहे हैं कि जितनी महंगाई है, इतने मसाइल हैं, कोरोना है, ये सब मसाइल, लोग परेशान हैं, उसके बावजूद कैसे वो इमरान खान पर बात करेंगे? जी, हम तो बुरा हाल हो गया है कि ये पाकिस्तान के अवाम ये नस्ल दर नस्ल जो सियासी गुलामी है ना, उससे उकताए हुए हैं। और पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाने का जो सिलसिला है उसको अब रुक जाना चाहिए। इमरान खान से उनको जितने भी कंसर्न्स होंगे लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान को करप्ट समझे। इमरान खान की फेस वैल्यू, उसकी क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ये बार बार कह चुके हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मैं एक बात कर लूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कह चुके हैं कि पंजाब में जो गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं वो मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोऑपरेटिव नहीं है, गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट इसलिए भी नहीं हो रही। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, PMLN का गढ़ पंजाब है, यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। तो ये सारा कुछ किस तरह से आप मुमकिन करेंगी? देखिए बाबर, पहली बात तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जितने काम किए, जितनी रिफॉर्म्स की, जितना पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कंट्रीब्यूट किया, आप ठीक कहते हैं कि वो मीडिया की आंख ना उसको दिखा सकी क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन फेलियर रहा। अब उस गैप को फिल करने के लिए लीडरशिप ने अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो जब तक मीडिया के साथ हमारी एक ऐसी आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी परफॉर्मेंस जिसमें हमारे हर मिनिस्ट्री के अंदर बैठा मिनिस्टर जो है वो अपने मीडिया रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं करता, मेरी अकेली का उस हवाले से वो टास्क पूरा नहीं होता। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करके आई एम ग्रेटफुल टू देम कि वो आ रहे हैं, वो मीडिया को अप्राइज कर रहे हैं
वो अपनी परफॉर्मेंस मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं और मीडिया को भी उनकी कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज से आगाही हो रही है। अब दूसरी बात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब चूँकि एक धीमे मिजाज के नरम वो इंसान हैं, तो वो उस तरह की चीख दाड़, खुद नुमाई, शोबाजी और किकबैक्स और कमीशन लेके सीना तान के चोर मचाए शोर की जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ फिट नहीं है और वो बिल्कुल सार नीचे करके दिन रात काम कर रहे हैं दोनों हाथों से। हमने ये स्ट्रेटजी अब प्लान की है कि एक हाथ से वो काम करेंगे और एक हाथ से हम ढोल बजाएंगे, क्योंकि वो जो दोनों हाथों से काम है, जब किसी को ये पता नहीं है। आप मजबूर हो गए अब, इसका मतलब है? नहीं, मजबूर नहीं हो गए, वो उन्होंने काम अपना करना है, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन एक हाथ अब मेरा जो है वो ढोल पे होगा। अच्छा, और वो हम जो पूरा पंजाब के अंदर जिस तरह मरियम साहिबा जो उनके वालिद के बयानी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, जो बेल वापस लेके चले गए, जेल उन्होंने जाना मुनासिब समझा, तो अब 13 दिसंबर का जलसा भी है, लोग इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमें ये खबरें भी मिल रही हैं कि आपसे, उस्मान बुज़दार साहब से बहुत सारे जो हम ख्याल ग्रुप भी एक सामने आ रहा है, या लोग इनसे मुतनफ़र हो रहे हैं, इस बयानी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सूरत हाल बन रही है? नून लीग के अंदर जो शीन और नून की ये सारी चीज़ें चल रही थी, कब तक ये पॉसिबल हो जाएगा इस तरह का ग्रुप बनता हुआ हम देख रहे हैं? खल साहब, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले, चूँकि प्रोग्राम का टाइम शायद कम रह जाए, तो आज हमने कर्टन रेज़र किया है एक अपनी शान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से एक हम हफ्ता मनाने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्राम 16 नवंबर टिल 22 नवंबर। तो इसका मकसद ये है कि हम उसवा हुस्ना और सीरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पाकिस्तानियों की जो ईमान के साथ जुड़ा, उनके साथ रिश्ता और जज्बा है, उसको दुनिया में कम्युनिकेट करें और मीडिया उसमें हमारे साथ तावन करे। और आप लोगों से हमारी ये अपील है कि बोल जो हमेशा हक़ के लिए बोलता है और सच के साथ बोलता है और उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, फेस वैल्यू है, हमें आपका हर रोज़ एक सेगमेंट प्रोग्राम में उस हफ्ते के हवाले से चाहिए और आप उम्मीद है कि आपका तावन जारी रहेगा। हमने कल खुसूसी तौर पर इसका अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र किया, तो हमारा मजहबी फरीज़ा है, हमने कल प्रोग्राम में ये हर मुसलमान का ईमान के साथ जुड़ा वो अमल है जो उसे बार बार रिफ्लेक्ट करना है और अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। दूसरी बात जो आपने की है खल साहब, कि ये कोई शक नहीं है कि नून लीग का ये मोर्चा पंजाब सबसे बड़ा मैदान जंग और मेन बैटल ग्राउंड यही है, यहीं से नून लीग जीत के वफाक में हुकूमत बनाती रही है। और इस किले उन्होंने जिस तरह से हसार लगा के हर तरफ मजबूत करने की कोशिश की है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में और उस्मान बुज़दार की अनथक मेहनत से इंशाअल्लाह हम इस किले में शगाफ डालेंगे, इस किले को मलियामेट करेंगे और इस लाहौर शहर को जो दारुल खिलाफ है पंजाब का, इसे हम आवाम का किला बनाएंगे, किसी ख़ानदान या शहनशाह आलम का नहीं, आवाम का किला बनाएंगे। और उसमें जो जलसे का आपने ज़िक्र किया, तो मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि अब तक इस जलसे का कोई कन्वीनर बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये आपको ओपनली ये बता रही हूँ कि हर वो कद काट रखने वाला सियासी फ़र्द और शख्सियत जिसको इन्होंने कहा कि आप इसको लीड करें, आप आगे आएँ, आप कन्वीनर बने, तो उन्होंने इनके इस बयानिए से अपने आप को डिस्टेंस किया और कन्वीनर बनने की बजाय खामोशी इख्तियार की। अब ये कुछ गुमनाम लोगों को, कुछ ऐसे ख़ानदान के अफराद को, जो एक ही घर के कुछ लोगों को इन्होंने कन्वीनरशिप दी है, सियासी कारकुनान जो है उस जलसे के रूए रवां बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया नून लीग का कि किले के अंदर बैठ के भी उनके इस बयानिए को और इस चूरन को ये लोग तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने वक्त दिया।